जूनियर स्तर विज्ञान में आज हम फिर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के साथ आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, तारे यानी कि स्टार हैं, यानी कि स्टार किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है स्वयं प्रकाशित पिंडों को, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित पिंडों को, दोनों को, या कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, तारे होते हैं स्वयं प्रकाशित पिंड जिनमें अपना प्रकाश होता है। जैसे कि हमारा सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य तारा हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। ये अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले पिंड होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है स्वयं प्रकाशित पिंड, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित पिंड, दोनों, या कोई नहीं। इनमें से ग्रह कौन से होते हैं? जी हाँ बच्चों, इसका सही आंसर है दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित पिंड। ग्रह दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित पिंड होते हैं। यह तारों के चक्कर काट रहे होते हैं। नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र कौन से होते हैं? ये आपसे पूछा है। तारा, ग्रह, तारों का समूह, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसे तारामंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य, चांद, सितारा, या इनमें से कोई नहीं। सूर्य, चांद, सितारा, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सूर्य हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। अब ये मत सोचिए कि तारे तो अरे भाई रात में दिखाई देते हैं, सूर्य तो दिन में दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। सूर्य सबसे चमकीला तारा यानी हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। तारे की परिक्रमा करते हैं। तारों की परिक्रमा कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, या फिर नक्षत्र। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, या नक्षत्र, इनमें से तारों की परिक्रमा कौन करता है? जी हाँ बच्चों, इसका सही आंसर है ग्रह। ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब चक्कर लगाते हैं। किसके? तारों के। ग्रह तारों के चक्कर काटते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः कुल नक्षत्रों की संख्या होती है 84, 74, 88, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, 88 जो हैं नक्षत्र हैं संभवतः, जो अभी तक खोजे जा चुके हैं। इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 88 का हम लोगों को पता है। पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? हम लोग जिस पे रहते हैं, अर्थ, वो क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके तारा है, नक्षत्र है, ग्रह है, या फिर उपग्रह है। तारा, नक्षत्र, ग्रह, या फिर उपग्रह। बड़े आराम से आप लोग ये आंसर दे देंगे। जी हाँ बच्चों, पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। ग्रह जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ग्रह, ये सूर्य के चक्कर काटती है। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या आपके ऑप्शन हैं 8, 9, 7, या अनंत। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8, 9, 7 या अनंत। जी हाँ बच्चों, इसका सही आंसर है 8। पहले 9 थे, एक ग्रह को हटा दिया गया है, अब 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। किस प्लास्टिक का पुनः चक्रण संभव नहीं है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दोनों का,
या कोई नहीं। इनमें से कौन सी प्लास्टिक ऐसे है जिसका हम फिर से प्रयोग नहीं कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, इसका आंसर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए इसमें लगा भी है सेटिंग, यानी कि एक बार जो सेट हो जाए उसको हम फिर से नहीं प्रयोग कर सकते हैं। भोजन पकाने वाले बर्तन में किस प्लास्टिक की परत होती है? एक्रेलिक, टेफ्लॉन, पॉलीथीन या बेकेलाइट? जी हाँ बच्चों, इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। खाना बनाने वाले बर्तनों में टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। प्लास्टिक को दो वर्गों में बांटा गया है। प्लास्टिक को दो वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है कठोरता के आधार पर, गलनांक के आधार पर, उपरोक्त दोनों आधारों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, आपका आंसर है दोनों तरीके, कठोरता के आधार पर भी और गलनांक के आधार पर भी इन्हें दो दो वर्गों में बांटा गया है। तत्व के रूप में पाए जाने वाली धातु है। तत्व के रूप में कौन सी धातु पाई जाती है? सोना, प्लेटिनम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तत्व के रूप में पाए जाने वाली धातु। जी हाँ बच्चों, सोना और प्लेटिनम दोनों ही तत्व के रूप में पाई जाती है। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अर्जेटाइट अयस्क है। अर्जेटाइट सिल्वर का, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का या इनमें से किसी नहीं। ये किसका अयस्क है ये आपको बताना है। जी हाँ बच्चों, ये सिल्वर का अयस्क है। अर्जेंटाइन सिल्वर का अयस्क है। कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल एक तरह की परत होती है। इनमें से किसके ऊपर ये परत पाई जाती है? जीवाणु के ऊपर, विषाणु के ऊपर, दोनों में या इनमें से किसी पर भी नहीं। जी हाँ बच्चों, जीवाणुओं के ऊपर एक कैप्सूल जैसी परत पाई जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, किस बैक्टीरिया को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? भोजन के रूप में प्रयोग करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? आपके ऑप्शन है एटोडोवैक्टर, स्पाइरुलिना, क्लेसोट्रिडियम या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है स्पाइरुलिना। हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है। निम्न में से किसका उपयोग धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में नास्टा, एनावीना, साइटोनीमा या फिर इन सभी का? यहाँ बच्चों इन सभी का, यानी कि इन तीनों का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। दाद खाज है। दाद और खाज क्या है? जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ हैं या फिर कवक हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं। जी हाँ बच्चों, कवक से दाद और खाज होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त है। रक्त क्या है ये आपको बताना है। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, दोनों या कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऊतक है रक्त? जी हाँ बच्चों, ये संयोजी ऊतक है। एक अंग को दूसरे से जोड़ने का काम करता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। जाइलम है। जाइलम क्या है, यानी कि जाइलम कौन सा ऊतक है ये हमें बताना है। सरल ऊतक, जटिल ऊतक, दोनों या कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऊतक है जाइलम? जी हाँ बच्चों, जाइलम जो है एक जटिल ऊतक है जो कि पेड़ों में पाया जाता है। जंतुओं में समन्वयन स्थापित होता है। जंतुओं में समन्वयन कैसे स्थापित होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों से
या दोनों से या किसी से नहीं। यहाँ बच्चों दोनों से, यानी कि तंत्रिका तंत्र से भी और अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं उनसे भी हमारा समन्वय स्थापित होता है। थ्रेसर का प्रयोग होता है। थ्रेसर का हम खेती में प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। कटाई में, बुआई में, दोनों में या मड़ाई में। यहाँ बच्चों इसका हम प्रयोग करते हैं मड़ाई में, यानी कि जो हमारी जो फसल होती है उसके ऊपर से दाने अलग करने में। CGS पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन, डाइन, दोनों या कोई सा नहीं। बल का मात्रक बताना है हमें CGS प्रणाली में। यहाँ बच्चों डाइन जो है वो बल का मात्रक है CGS प्रणाली में। और SI प्रणाली में, अब आपको SI प्रणाली में बल का मात्रक बताना है। आपके ऑप्शन फिर से वही हैं, न्यूटन, डाइन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, न्यूटन जो है वो भी बल का मात्रक है, लेकिन SI पद्धति में। डाइन CGS में और न्यूटन SI प्रणाली में। SI पद्धति से भार का मात्रक, अब हमें भार का मात्रक बताना है SI प्रणाली में। न्यूटन, डाइन, किलोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, भार का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। बल और भार दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। बल में होता है, बल में इनमें से कौन कौन सी चीजें होती हैं? दिशा, परिमाण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ बच्चों दिशा और परिमाण दोनों होता है कि बल किस दिशा में लग रहा है और कितना लग रहा है, दोनों चीजें होती हैं। मुकुलन विधि है। मुकुलन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है या दोनों में या कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, मुकुलन विधि अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। अगला प्रश्न है आपका, द्विलिंगी जंतु हैं। द्विलिंगी जंतु कौन से हैं? केचुआ, जोक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमें द्विलिंगी जंतुओं के बारे में बताना है। जी हाँ बच्चों, केचुआ और जोक दोनों ही दो लिंगी जंतु हैं। आंतरिक निषेचन होता है। इनमें से आंतरिक निषेचन किसमें होता है? बिल्ली में, आदमी में, दोनों में या किसी में नहीं। यहाँ बच्चों दोनों में ही आंतरिक निषेचन देते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं उन जानवरों में आंतरिक निषेचन होता है। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन, पोषण, श्वसन या फिर भोजन। इनमें से जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। यहाँ बच्चों इसका आंसर है प्रजनन। प्रजनन अपने जैसा प्राणी उत्पन्न करने को प्रजनन कहते हैं। मेढक में निषेचन होता है। कौन सा निषेचन होता है मेढक में? आंतरिक, बाह्य, दोनों या फिर कोई नहीं। मेढक में कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक, बाह्य, दोनों या कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। मानव नेत्र का लेंस होता है। मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? अपतल, उत्तल, दोनों या फिर कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, मानव नेत्र का लेंस जो होता है उत्तल होता है। देखो उत्तल जिसका तल उठा हुआ हो। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कार्निया पर, पुतली पर, रेटिना पर या लेंस पर?
इसका सही आंसर है रेटिना पर। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला, किसी सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। किस सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता? प्राथमिक सेल को, द्वितीयक सेल को, दोनों को या किसी को नहीं। इसका सही आंसर है प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित यानी फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। सीसा संचायक सेल है। सीसा संचायक सेल इनमें से कौन सा है? प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, दोनों है या शुष्क सेल है? ये बच्चों इसका आंसर है द्वितीय सेल। इसे हम चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। सीसा संचालित सेल जो होता है वो द्वितीयक सेल होता है। ऊतकों के समूह को कहते हैं, ऊतकों को समूह को हम क्या कहते हैं? शरीर, अंग, कोशिका या अंग तंत्र। ये बच्चों इसका सही आंसर है अंग। ऊतकों से मिलकर अंग बनता है, कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर। बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।